तो फ्रेंड्स अराइवल्स पे, मुंबई एयरपोर्ट के अराइवल पे स्मोकिंग, तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा दोस्तों एक प्रकार से फूड जोन ही है। आप और मात्र मेरे क्रेडिट कार्ड से दोस्तों 2 रुपये ओनली डेबिट हुए हैं। और हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल नताशा ट्रैवल ब्लॉग में। तो जैसा कि आपको दिख रहा है कि हम यहाँ पर अभी जस्ट मुंबई एयरपोर्ट के अराइवल पे हैं। मैंने सोचा कि मैं किसी काम से मुंबई आया था तो आपको मुंबई एयरपोर्ट कैसा है तो वो दिखा दूँ। तो फ़िलहाल हम लोग अभी मुंबई के अराइवल पे हैं और लिफ्ट से मैं ऊपर जा रहा हूँ और ऊपर और क्या क्या चीज़ें हैं उससे भी मैं आपको अवगत कराऊँगा। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग मुंबई एयरपोर्ट के अराइवल पे आ गए हैं और आपको दिख रहा है कि ये जो मुंबई एयरपोर्ट है काफ़ी बड़ा है। और जो यहाँ पे आपको दिख रहा है बेल्ट नंबर 14, तो जो मेरा लगेज है वो यहीं पे आएगा, तो मैं यहीं पे वेट करूँगा। लेकिन थोड़ा आगे चल के आपको दिखाता हूँ कि ये मुंबई एयरपोर्ट का जो अराइवल है वो कैसा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना शानदार ये बनाया हुआ है, नीचे पानी गिर रहा है और बहुत ही अच्छा सीन है। और चारों तरफ देखेंगे तो यहाँ 14 बेल्ट है, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ टोटल 14 बेल्ट है। तो चलिए मैं अपना जो लगेज है कलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। फ्रेंड्स, तो आगे चल के देखते हैं कि यहाँ पे और क्या है। तो आप देख सकते हैं अंदर रिले का एक शॉप है और ये जो रास्ता है यहाँ से एग्ज़िट होकर बाहर जाना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको अंदर की जितनी भी अराइवल्स में जितनी भी चीज़ें हैं सबसे मैं आपको अवगत कराऊंगा, ताकि आप कभी मुंबई एयरपोर्ट आएँ तो आपको किसी तरह की दिक्कत ना हो। तो फ़िलहाल मैं अपने लगेज का वेट कर रहा हूँ कि मेरा लगेज आ जाए। तब तक मैं इसके 14 नंबर जो बेल्ट है उसके चारों तरफ का जो नज़ारा है तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा डेकोरेट किया गया है मुंबई एयरपोर्ट को। कि आपको दिख रहा होगा कि सामने का जो झरना है बहुत अच्छा चल रहा है और सामने काफ़ी कुछ है। और ताकि जो भी लोग यहाँ पे आएँ उनको ऐसा लगे कि जो मुंबई एयरपोर्ट है, तो मुंबई एयरपोर्ट दोस्तों बहुत बड़ा एयरपोर्ट है। तो यहाँ पे इसको जो डेकोरेशन में कोई किसी भी तरह की कमी नहीं छोड़ी गई है। इसको इतनी अच्छी तरह से डेकोरेट किया गया है, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि काफ़ी अच्छी डेकोरेशन है यहाँ की। तो चलिए थोड़ी देर में हम आगे चलेंगे और आगे चल के देखेंगे कि और भी क्या चीज़ें हैं मुंबई एयरपोर्ट के अराइवल पर। तो दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे डेकोरेशन के लिए जो यहाँ पे बना हुआ है और सामने एक बड़ा सा चरण पादुका बना हुआ है जो आप देख पा रहे हैं। और लेफ़्ट साइड में देखेंगे तो यहाँ पे भी बहुत बड़ा सा एक चरण पादुका डेकोरेशन के लिए बनाया गया है। तो चलिए हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि मुंबई अराइवल पे और क्या क्या चीज़ें हैं। Let's go! तो दोस्तों, अभी यहाँ से हम आगे देखेंगे तो को पूरा का पूरा जो ये 14 नंबर बेल्ट है और 14 नंबर बेल्ट के आगे जो कंटिन्यू आप आगे तक जाएंगे तो वहाँ पे आपको सारा का सारा मतलब कि बहुत बड़ा एयरपोर्ट है। तो जो बेल्ट्स के नंबर हैं वो यहाँ पे 14 है। तो थोड़ा आगे हम चलते हैं और आगे चल के देखते हैं कि इस बेल्ट्स के अलावा भी अराइवल्स पे कुछ और है या नहीं है। तो एंटर करते ही दोस्तों, राइट साइड में यहाँ पे वॉशरूम वगैरह बने हुए हैं। तो चलिए हम अभी दूसरे तरफ चल के देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ शॉप्स वगैरह भी मुझे दिख रही हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि और कौन कौन सी शॉप्स है जो अराइवल्स पे हैं। तो फ्रेंड्स, अराइवल्स पे, मुंबई एयरपोर्ट के अराइवल पे स्मोकिंग लॉन्ज भी अवेलेबल है। तो जो लोग स्मोक करते हैं उनको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है, वो यहाँ पे स्मोक वगैरह कर सकते हैं। तो अभी हम बेल्ट नंबर 11 के पास हैं और क्योंकि इस साइड से रास्ता बंद है तो हम अंदर की तरफ चलते हैं और अंदर की तरफ चल के देखते हैं कि और भी क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर। फ्रेंड्स, ये बेल्ट नंबर 11 है और बेल्ट नंबर 11 से मुझे आगे जाने नहीं दिया गया क्योंकि कुछ रेस्ट्रिक्शन होंगे। उन्होंने बोला कि जो भी आपको करना है आप एग्ज़िट से बाहर निकल के आप कर सकते हैं। तो चलते हैं हम
वापस चलते हैं। और उन्होंने बताया कि यहाँ पे आगे भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बेल्ट नंबर 11 के बाद दोस्तों, मतलब 11 से लेके 1 के बीच में बहुत सारी शॉप्स आपको मिलेंगी, जो कि मेरे को यहाँ से दिख रहा था। तो चलिए अभी आगे चलते हैं और देखते हैं और क्या चीज़ें हैं अराइवल्स पर। तो फ्रेंड्स, अभी हम अराइवल के एग्ज़िट पे निकले हैं और एग्ज़िट से निकलते ही हमें यहाँ पे दिख रहा है कि काफ़ी सारी शॉप्स हैं, जैसे पार्कोस। आपको वीडियो स्क्रीन पे दिख ही रहा है कि काफ़ी कुछ शॉप्स हैं यहाँ पे। तो कुछ आपके काम की जो शॉप्स है आप वहाँ से ले सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों, जो भी लिकर कंज्यूम करना चाहते हैं, लिकर वगैरह पीना चाहते हैं, वो यहाँ पे पी सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों लिकर का पूरा शॉप भी है। अगर आप यहाँ से चाहें तो लिकर वगैरह का परचेस कर सकते हैं और काफ़ी कुछ है अंदर में। तो मुझे तो यहाँ से कुछ परचेस करना नहीं है, मैं आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पे कोको कार्ट की भी शॉप है, यहाँ से भी आप जो लेना चाहें ले सकते हैं। तो अभी ये फ्रेंड मेन एग्ज़िट है जो आपको दिख रहा है। अभी यहाँ से हम बाहर की तरफ निकल रहे हैं। तो जो भी मैं देख पा रहा हूँ, तो यहाँ पे भी काफ़ी शॉप्स हैं जहाँ से आप बहुत कुछ ले सकते हैं। और जो आपको आगे दिख रहा है, वहाँ से बाहर निकलने के बाद आप बिल्कुल बाहर एयरपोर्ट के बाहर चले जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उबर, मतलब उबर कैब की बुकिंग भी आप अंदर से कर सकते हैं। उबर कैब है और बहुत सारी कैब्स, जैसे AKB, अकबर कैब है। और दोस्तों यहाँ पे प्रीपेड टैक्सी के भी जो काउंटर है वो लगा हुआ है। तो मतलब आप यहाँ से सारा बुकिंग कर सकते हैं। प्रीपेड टैक्सी है, उबर की बुकिंग कर सकते हैं, ओला भी की बुकिंग कर सकते हैं। तो आप अंदर से ही, एयरपोर्ट के अंदर से ही आपको जहाँ जाना है वहाँ की बुकिंग कर सकते हैं। तो थोड़ा आगे हम चल के देखते हैं कि और अंदर में क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक रेस्टोरेंट भी है, जहाँ पे आप छोटा मोटा स्लो रिफ़्रेशमेंट वगैरह कर सकते हैं। और ये एक शॉप है हैमलेस। तो फ्रेंड्स, फाइनली हम मुंबई एयरपोर्ट के बाहर निकल रहे हैं और बाहर निकल के देखते हैं कि मुंबई एयरपोर्ट के और क्या क्या चीज़ें हैं। तो एक बार हम अभी जस्ट मुंबई एयरपोर्ट के अराइवल पे हम बाहर आ चुके हैं। तो बाहर का सीन में भी मैं आपको दिखा दूं कि बाहर एयरपोर्ट में क्या क्या चीज़ें हैं जो आपके ज़रूरत की चीज़ है। तो यहाँ पे अभी काफ़ी रश है, क्योंकि दोपहर के 12 बज चुके हैं। और आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे भी काफ़ी सारी शॉप्स हैं, जो थोड़ा मोड़ा स्लो रिफ़्रेशमेंट आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो थोड़ा आगे चलते हैं और आगे चल के देखते हैं कि यहाँ पे और क्या क्या चीज़ें हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा दोस्तों एक प्रकार से फूड जोन ही है। आप यहाँ पे स्लो रिफ़्रेशमेंट वगैरह बैठ के कर सकते हैं, जैसे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो अराइवल पे भी आपको दोस्तों काफ़ी कुछ मिल जाएगा यहाँ पर, आपके स्लो रिफ़्रेशमेंट वगैरह सब कुछ के लिए। फ्रेंड्स, आपको अराइवल पे आपको ATM मशीन भी मिल जाएगा। अगर आपको यहाँ से कैश वगैरह निकालना है तो उसकी भी सुविधा आपको अराइवल। फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपको, जैसे मैंने बताया था, ओला उबर आप बुक कर सकते हैं। तो मैंने ओला बुक किया और यहाँ से आपको P4, मतलब लिफ्ट से जो अराइवल, वहाँ के एक लिफ्ट से आपको नीचे आना पड़ेगा। P4 लिफ्ट है, उससे नीचे आकर P4 पे आना पड़ेगा। और यहाँ पे दोस्तों ओला का जो पिकअप पॉइंट है वो बना हुआ है, आप देख रहे हैं। और वेटिंग लॉन्ज है, जो स्पेशली ओला का वेटिंग लॉन्ज है। तो हम अंदर चलते हैं, क्योंकि मैंने भी ओला बुक कर लिया है, और देखते हैं कि ओला का जो वेटिंग लॉन्ज है वो कैसा है। तो फ्रेंड्स, ये ओला का
जो है वेटिंग लॉन्ज है और यहाँ से आपको जो चाहिए आप यहाँ से ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप ओला बुक करने के बाद वेट कर सकते हैं, जब आपकी कैब आ जाए तो आप अपने कैब को लेकर फिर जहाँ अपने डेस्टिनेशन पे है जा सकते हैं। तो चलिए हम भी अपने डेस्टिनेशन पे चलते हैं और जल्दी ही आपसे मुलाकात करते हैं। फ्रेंड्स, तो अभी हम मुंबई एयरपोर्ट के डिपार्चर पे आ चुके हैं और आपको जैसा देख रहा है कि हम इधर पहुंच चुके हैं और यहाँ से भी अंदर हम एंटर करेंगे और डिपार्चर पे क्या क्या चीज़ें हैं हम अंदर जाके देखेंगे। तो चलिए हम अंदर एंटर करते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग एयरपोर्ट के अंदर आ चुके हैं। तो आपको दिख रहा होगा कि एयरपोर्ट में अभी मॉर्निंग का टाइम है और काफ़ी भीड़ है। तो अभी थोड़ी देर में हम अपना बैगेज इन करेंगे। तो आपको दिख रहा होगा कि काफ़ी कुछ है। जब हम बैगेज इन करेंगे और सिक्योरिटी चेक इन करके हम अंदर चलेंगे और देखेंगे कि यहाँ पे और क्या क्या चीज़ें हैं। तो दोस्तों, जैसा आपको दिख रहा है कि यहाँ पर ABCD की मार्किंग की हुई है और अभी चलिए हम भी अपना बैगेज जो है यहाँ पे चेक इन करा लेते हैं। तो आपको दिख रहा होगा कि थोड़ी यहाँ पे हर अलग अलग एयरलाइंस के लिए काउंटर भी डिफरेंट है। तो जैसे हमारा जो एयरलाइंस हम इस काउंटर पे आ गए, उसी तरह यहाँ पे हर एयरलाइंस के लिए अलग अलग काउंटर हैं। तो चलिए हम अपना जो भी बैगेज है वो यहाँ से चेक इन करवा लेते हैं। अभी मॉर्निंग का टाइम है, इसलिए आपको ज़्यादा रश यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा। जैसे जैसे टाइम होगा यहाँ पे रश आपको दिखने लगेगा। तो चलिए हम यहाँ से बैगेज इन कर लेते हैं और फिर आपसे मुलाकात करते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हमने अपना जो बोर्डिंग पास था वो यहाँ से कलेक्ट कर लिया है और हमें गेट नंबर ऑलरेडी बता दिया गया है कि कहाँ जाना है। तो चलिए अभी हम उस गेट नंबर के पास चलते हैं। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे फ़ॉरेन एक्सचेंज के लिए भी आप यहाँ से अगर चाहें तो फ़ॉरेन एक्सचेंज कर सकते हैं। तो चलिए हम अपने गेट की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे और क्या क्या चीज़ें हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अभी अपना जो भी सिक्योरिटी चेक है यहाँ पे कर लेते हैं, क्योंकि आपको दिख रहा है कि यहाँ पे सिक्योरिटी चेक चल रहा है। तो हम यहाँ पे अपना जो भी सिक्योरिटी चेक्स है वो यहाँ पे कर लेते हैं और फिर उसके बाद सिक्योरिटी चेक करके हम यहाँ पे जो एयरपोर्ट का लाउंज है वहाँ पे चलेंगे और देखेंगे कि यहाँ का जो एयरपोर्ट लाउंज है वो कैसा है। तो फ्रेंड्स, अभी हमारा जो भी सिक्योरिटी चेक इन था वो हमने कर लिया और हम गेट नंबर जो हम अलॉटेड है उसके पास जा रहे हैं। और आपको बता दूं कि यहाँ सिक्योरिटी चेक में शूज़, बेल्ट वगैरह सब कुछ आपको सिक्योरिटी चेक इन में डालना होगा, क्योंकि मैक्सिमम एयरपोर्ट्स पे शूज़ वगैरह खोलने की ज़रूरत नहीं होती। बट मुंबई एयरपोर्ट पे आपको शूज़ और आपके बेल्ट को भी सिक्योरिटी जो भी स्कैन होता है वो करवाना पड़ेगा, जो कि अभी मैं करवा के आ रहा हूँ। तो चलिए अभी हमने सिक्योरिटी चेक कर लिया है और अब सिक्योरिटी चेक के बाद यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं हम चल के देखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ डेकोरेशन का बहुत ज़्यादा ध्यान दिया हुआ है। तो जैसे मैंने आपको अराइवल पे भी दिखाया था कि काफ़ी कुछ डेकोरेशन है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि अच्छी तरह से एयरपोर्ट को मेंटेन किया गया है, ग्रीनरी बनाया गया है। तो चलिए हम अपना जो भी गेट नंबर है वहाँ पे पहुँचते हैं और रास्ते में क्या क्या चीज़ें हैं वो देखते चलते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे लेफ़्ट और राइट दोनों साइड में आप देखेंगे तो काफ़ी कुछ का यहाँ पे शोरूम है। तो चलिए अभी हम लोग
आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। सर गेट नंबर 45 से सेकेंड गेट। ओके, थैंक यू। तो चलिए, हमने अपना गेट कहाँ पर है वो हमने पूछ लिया है और चलते हैं और वहाँ पहुँचते हैं। तो आपको दिख रहा होगा कि पूरा का पूरा जो डिपार्चर आफ्टर सिक्योरिटी चेक इन के बाद आपको यहाँ पे शॉपिंग के लिए काफ़ी कुछ ऑप्शन मिल जाएगा, जो कि आपको दिख रहा है। सर एयरपोर्ट लाउंज किधर है सर? लाउंज एयरपोर्ट लॉन्च आगे है। आगे है। यहाँ पे 3 लॉन्च, कौन सा कार्ड पे लॉन्च लगी? ICIC आगे से लेफ्ट। आगे से पहला लेफ्ट। ओके, थैंक यू सर। लिमिटेड लॉन्च है, कोई कुछ नहीं है। तो फ्रेंड्स, जैसे आपको दिख रहा होगा स्टारबक्स, तो स्टारबक्स के साथ साथ जो आपको यहाँ पे जो वे जा रहा है, इस वे पे आगे जाके आप जो भी यहाँ का एयरपोर्ट लॉन्ज है, तो बता दूँ यहाँ पे टोटल 3 एयरपोर्ट लॉन्जेज हैं। तो मुझे जो अवेल करना है एयरपोर्ट लॉन्ज की फैसिलिटी वो इस साइड है। तो हम चलते हैं और एयरपोर्ट लॉन्ज की जो भी फैसिलिटी है वो लेते हैं। फ्रेंड्स, तो जैसा कि आपको दिख रहा है कि मैं एयरपोर्ट लाउंज में एंटर कर चुका हूं और आपको मैं बता दूं कि इस लाउंज में आने के लिए मैंने अपना ICICI बैंक का क्रेडिट कार्ड, जो कि कोरल कार्ड है, उसका यूज किया है। और मात्र मेरे क्रेडिट कार्ड से दोस्तों 2 रुपये ओनली डेबिट हुए हैं और उस 2 रुपये के डेबिट से मैं एयरपोर्ट लॉन्ज को एक्सेस कर रहा हूं। और हम चलते हैं अंदर, देखते हैं कि इस लॉन्ज में क्या क्या चीज़ें हैं। तो जैसा कि आपको दिख रहा है कि काफ़ी अच्छी सिटिंग अरेंजमेंट की हुई है और लोग यहाँ पे ऑलरेडी इस एयरपोर्ट लॉन्ज का जो सुविधाएं हैं वो ले रहे हैं। तो हम भी इस सुविधा को लेंगे और आगे चल के देखते हैं कि जो अभी मॉर्निंग का टाइम है दोस्तों, तो ब्रेकफास्ट में यहाँ के जो फूड स्टॉल लगे हुए हैं उसमें क्या क्या चीज़ें हैं और हम ब्रेकफास्ट में यहाँ पे क्या क्या खा सकते हैं। तो चलिए हम आगे की तरफ चल के देखते हैं। तो जैसा कि दिख रहा है दोस्तों कि सामने जो फूड स्टॉल है वो लगा हुआ है। चलिए हम देखते हैं कि यहाँ के फूड स्टॉल में क्या क्या चीज़ें हैं जो मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के लिए अवेलेबल है। तो काफ़ी कुछ चीज़ें हमें दिख रही हैं जो कि हम ब्रेकफास्ट में यहाँ पे अपने ब्रेकफास्ट के लिए यूज कर सकते हैं, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। तो दोस्तों दूसरे साइड जब हम आते हैं तो देख रहे हैं कि यहाँ पे जो फूड काउंटर, वहाँ पे फ्रूट्स भी हैं, स्नैक्स भी हैं, मतलब जो भी आपको मन करे यहाँ पे आप खा सकते हैं, क्योंकि एक ये बफेट तौर पे लगाया हुआ है। आप यहाँ पे जो भी आपका मन करे आप खा सकते हैं और ये बिल्कुल आपके लिए अनलिमिटेड है, क्योंकि आपने अपने क्रेडिट कार्ड से 2 रुपये का डेबिट करा चुके हैं और उस 2 रुपये में आपको यहाँ की सारी सुविधाएँ अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स, अभी मैं एयरपोर्ट लॉन्ज पे बैठा हूँ और आप देख रहे हैं कि मैंने अपना ब्रेकफास्ट ख़त्म कर लिया। और लॉन्ज के अंदर से अगर आप एयरपोर्ट का व्यू देखेंगे तो काफ़ी अच्छा व्यू है बाहर का। तो और जो यहाँ का दोस्तों एयरपोर्ट लॉन्ज है वो काफ़ी मुझे अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पे जो खाने की वैरायटी है वो काफ़ी कुछ है और आपको मतलब कि जो भी खाना है, जो भी फ्रूट्स वगैरह सब कुछ है, जो मैंने आपको वीडियो के माध्यम से दिखाया कि यहाँ पे लॉन्ज में क्या क्या फैसिलिटी अवेलेबल है। तो थोड़ी देर में मैं भी लॉन्च की फैसिलिटी अवेल करके बाहर चलता हूँ और बाहर चल के हम देखेंगे कि यहाँ पे जो हमारा डिपार्चर है वहाँ पे और क्या क्या चीज़ें हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग ने एयरपोर्ट लॉन्च था उसका जो भी बेनिफिट था वो हमने ले लिया। अभी हम वापस लॉन्च के बाहर आ गए हैं और बाहर आके आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी कुछ ऑप्शन है आपके लिए।
तो करीब करीब मैंने जितना भी डिपार्चर पे जो भी चीज़ें थी वो मैंने कोशिश की कि मैं आपको सारा कुछ दिखा दूं। तो डिपार्चर पे आपको काफ़ी कुछ मिलेगा आपके काम की चीज़ें, बट वही है कि एयरपोर्ट में जो चीज़ें वो थोड़ी सी महंगी हो जाती हैं। तो अगर आपको ज़रूरत है तो वो आप ले सकते हैं, प्रेफर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, तो जैसा कि आपको दिख रहा है कि मुंबई एयरपोर्ट पे काफ़ी बारिश हो रही है और मौसम काफ़ी अच्छा है। तो मैंने दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से पूरी की पूरी कोशिश की कि आपको मुंबई एयरपोर्ट का जो डिपार्चर है और अराइवल है वो कैसा है मैं आपको दिखा सकूं। और मैंने आपको मुंबई एयरपोर्ट पे जो एयरपोर्ट लाउंज है वो भी दिखाया और ये भी बताया कि वहाँ पे केवल 2 रुपये में कैसे आप उस एयरपोर्ट लॉन्ज का पूरी तरह से एक्सेस कर सकते हैं, वहाँ का पूरा बेनिफिट उठा सकते हैं। तो जब भी आप फ्यूचर में मुंबई एयरपोर्ट पर आएंगे तो आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि आपने यहाँ पे पहली बार आए हैं, क्योंकि मैंने अपने वीडियो में काफ़ी अच्छी तरह से सब कुछ दिखाया है। और अगर दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों हम जल्द ही अपने नए वीडियो के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। तो तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू, बाय बाय।